जरा एक पल रुकिए, बस एक पल। अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में से सिर्फ 10 सेकंड निकालिए और खुद से एक बेहद ईमानदार, बेहद अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए। क्या आपकी जिंदगी वाकई वही है जो आपने कभी सोची थी? या फिर आप हर सुबह उसी अलार्म की आवाज पर उठते हैं, वही बोरिंग रूटीन फॉलो करते हैं, वही काम करते हैं जो आपको पसंद भी नहीं, और वही रास्ता चलते रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अब बदलना मुश्किल लगता है, क्योंकि अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लोग क्या कहेंगे का डर हर डिसीजन को रोक देता है। और अब एक और खतरनाक सवाल सोचिए, एक ऐसा सवाल जो रात को नींद उड़ा दे। अगर कल सुबह आपका सब कुछ शून्य हो जाए, बिल्कुल खाली, आपका बैंक अकाउंट, आपकी पहचान, आपका करियर, आपकी सोशल स्टेटस, यहां तक कि कुछ रिश्ते भी, तो क्या आप फिर से खुद को खड़ा कर पाएंगे? क्या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो विल पावर है, वो करेज है कि आप फिर से नए सिरे से शुरुआत कर सकें? डरावना सवाल है ना? दिल में एक सिहरनशी दौड़ जाती है। लेकिन यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल उस इंसान ने खुद से पूछा था जिसने करोड़ों कमाए, फिर सब कुछ खो दिया, डिप्रेशन में चला गया, सुसाइड तक के बारे में सोचा, और फिर राख से उठकर फीनिक्स की तरह खुद को दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार रीइन्वेंट किया। उस इंसान का नाम है जेम्स अल्टुचर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल गाइड है, एक ब्लूप्रिंट है जिंदगी को दोबारा जीने का। रीइन्वेंट योरसेल्फ। ये किताब आपको वो नहीं सिखाती जो दूसरी सेल्फ हेल्प बुक सिखाती हैं, 10 इजी स्टेप्स टू सक्सेस या मिलियनेयर बनने के शॉर्टकट्स। नहीं, ये किताब आपको वो सिखाती है जो कोई नहीं बताता, कि जब जिंदगी आपको रॉक बॉटम पर पटक दे, जब सब कुछ टूट जाए, बिखर जाए, तब खुद को कैसे उठाया जाता है, कैसे फिर से बनाया जाता है, कैसे खुद को रीइन्वेंट किया जाता है। जेम्स अल्टुचर की वो फेमस लाइन है जो दिमाग में घंटों गूंजती रहती है, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली हैबिट है। ये वो छोटे छोटे चॉइसेस हैं जो आप हर रोज करते हैं। और यही बात इस किताब को अलग बनाती है, क्योंकि ये आपको बताती है कि रीइन्वेंशन कोई एक बार का इवेंट नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये सिखाती है कि फेलियर से डरो मत, बल्कि उसे एम्ब्रेस करो, क्योंकि हर फेलियर आपको एक नया वर्जन बनने का मौका देती है। इस किताब में आपको मिलेंगे वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स, वो कड़वे सच जो स्कूल कभी नहीं पढ़ाता, कॉलेज कभी नहीं बताता, और सोसाइटी तो बिल्कुल छुपा कर रखती है। जैसे कि क्यों आपकी कॉलेज डिग्री, आपका MBA, आपका इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट अब आपको बचा नहीं पाएगा, क्यों जॉब सिक्योरिटी आज के जमाने में सबसे बड़ा इल्यूजन है, एक झूठा भरोसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों हर सक्सेसफुल इंसान को जिंदगी में बार बार खुद को रीइन्वेंट करना पड़ता है। स्टीव जॉब्स ने किया, इलॉन मस्क कर रहे हैं, और शायद आपको भी करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप अभी स्टक हैं, फंसे हुए हैं किसी ऐसी जॉब में, ऐसी रिलेशनशिप में, या ऐसी जिंदगी में जो आपकी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी पोटेंशियल कहीं खो गई है, दब गई है रोजमर्रा की भागदौड़ में, या अगर आप बस एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कहां से शुरू करें, तो भरोसा कीजिए, ये वीडियो आपके लिए ही बना है। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब का समरी नहीं देखेंगे, सिर्फ पॉइंट्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज हम सीखेंगे असल में खुद को रीइन्वेंट करना क्या होता है, कैसे आप अपने डर को हराकर, अपने डाउट्स को साइड में रखकर खुद का एक नया, बेहतर और स्ट्रॉन्गर वर्जन बन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम साथ में चलेंगे उस जर्नी पर जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं खुद को फिर से पैदा करने की कला सीखने की तरफ। अध्याय 1, स्वयं को पुनर्निर्मित करने की शुरुआत। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक जटिल, घुमावदार रास्ता है जो उतार चढ़ाव, टूटने और फिर से जुड़ने की अनगिनत कहानियों से भरा है। जेम्स अल्टुचर इस अध्याय में एक ऐसा सच उजागर करते हैं जो हमारी रूह को छू जाता है। हम सभी को अपने जीवन में कई बार खुद को पूरी तरह से रीइन्वेंट करना पड़ता है, और ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबसे स्वाभाविक और साहसिक तरीका है। जैसे सांप अपनी पुरानी खाल उतार देता है, वैसे ही हमें भी अपने पुराने वर्जन्स को छोड़ना सीखना होता है। अल्टुचर अपनी निजी विफलताओं की कहानियां बेबाकी से साझा करते हुए बताते हैं कि कैसे उन्होंने कई बार सब कुछ खो दिया, पैसा, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, यहाँ तक कि खुद पर भरोसा भी। उनके बैंक अकाउंट खाली हो गए, रिश्ते टूट गए, और वे खुद को रात के अंधेरे में आंसुओं से भीगा हुआ पाते थे। लेकिन हर बार जब वे गिरे तो उन्होंने धूल झाड़कर खड़े होना सीखा, और सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बनकर उभरे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रीइन्वेंशन कोई मैजिकल ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है,
जैसा कि इंस्टाग्राम पोस्ट्स और सक्सेस स्टोरीज हमें दिखाते हैं। ये एक सतत जीवन भर चलने वाली यात्रा है जिसमें हम लगातार इवॉल्व होते रहते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं और फिर से उठते हैं। पुनर्निर्माण का असली अर्थ क्या है? यह सिर्फ नई नौकरी पाना या नए शहर में शिफ्ट होना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उन पुरानी जंग लगी मान्यताओं को छोड़ना है जो अब काम नहीं करती, उन आदतों को त्यागना है जो हमें पीछे की ओर खींचती हैं, और उस पहचान को रिलीज करना है जो हमें एक सीमित सफोकेटिंग दायरे में कैद रखती है। जब हम अपने पुराने वर्जन से चिपके रहते हैं, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं या यही मेरी पहचान है कहते हुए, तो हम नई संभावनाओं के लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। हम एक ऐसी प्रिजन में रहने लगते हैं जिसकी चाबी हमारे अपने हाथ में है, पर हम उसे इस्तेमाल करने से डरते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग और लिबरेटिंग बात, आपको परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ऑल्टचर बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहते हैं कि पुनर्निर्माण अक्सर तब शुरू होता है जब हम अपनी सबसे कमजोर, सबसे वल्नरेबल अवस्था में होते हैं, जब हम रॉक बॉटम पर होते हैं, जब सब कुछ बिखर चुका होता है। और यही वो मैजिकल मोमेंट है जब असली ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता है। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब हमारे पास गेन करने के लिए सब कुछ होता है। यही वो पॉइंट है जहां डर का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब तो बस ऊपर जाना ही बाकी है। और यही रीइन्वेंशन की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। जब हम खाली हाथ होते हैं, तब हम नई चीजें पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। अध्याय 2, दैनिक अभ्यास, वो जादुई फॉर्मूला जो आपकी जिंदगी बदल देगा। जेम्स ऑल्टचर अपनी सबसे शक्तिशाली अवधारणा लेकर आते हैं, डेली प्रैक्टिस। ये कोई साधारण रूटीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके जीवन के हर पहलू को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ऑल्टचर कहते हैं कि सफलता किसी एक बड़े पल में नहीं आती, बल्कि हर रोज किए जाने वाले छोटे छोटे कामों में छिपी होती है। उनका डेली प्रैक्टिस 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है: शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इन चारों को एक साथ बैलेंस करना ही असली कला है। सोचिए, अगर आप फिजिकली तो फिट हैं लेकिन मेंटली स्ट्रेस्ड हैं तो क्या फायदा? या आप स्पिरिचुअली तो शांत हैं लेकिन टॉक्सिक लोगों से घिरे हैं तो हैप्पीनेस कहां टिकेगी? ऑल्टचर का मानना है कि हर दिन इन चारों क्षेत्रों में कुछ न कुछ इन्वेस्ट करना जरूरी है, चाहे वो 30 मिनट्स की वॉक हो, 10 आइडियाज लिखना हो या बस 5 मिनट्स का ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हो। जब ये चारों पहिए साथ साथ घूमते हैं, तभी आपकी लाइफ की गाड़ी सही दिशा में चलती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऑल्टचर खुद कबूल करते हैं कि जब भी उन्होंने इस प्रैक्टिस को इग्नोर किया, उनकी जिंदगी बिखर गई, और जब भी वे इसे सीरियसली फॉलो करते हैं, मैजिक होने लगता है। ये प्रैक्टिस आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनाता, बल्कि आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार करता है जो आप हमेशा से चाहते थे। अध्याय 3, विचार मशीन, जब दिमाग बन जाए आपकी सबसे बड़ी ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग असल में एक सुपर कंप्यूटर है जो सिर्फ सही तरीके से इस्तेमाल करने का इंतजार कर रहा है? ऑल्टचर का ये अध्याय बिल्कुल इसी बात को उजागर करता है। वे कहते हैं कि विचार, हाँ, वही साधारण से लगने वाले विचार, असल में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, आपको इन्हें ट्रेन करना होगा, बिल्कुल जिम में मसल्स को ट्रेन करने की तरह। ऑल्टचर की सलाह बेहद सरल लेकिन जादुई है। हर दिन कम से कम 10 विचार लिखिए, हाँ, बस 10। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ये विचार कितने भी बेतुके, अजीबोगरीब या हास्यास्पद क्यों ना हो, बस लिखते जाइए। चांद पर पिज्जा शॉप कैसे खोलें या बिल्लियों के लिए डेटिंग ऐप, कुछ भी चलेगा। क्योंकि असली खेल ये नहीं है कि विचार कैसे हैं, बल्कि ये है कि आप अपने दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये डेली प्रैक्टिस आपके मस्तिष्क को एक पावरफुल मांसपेशी की तरह मजबूत बनाती है। जिस तरह आप जिम में हर दिन वर्कआउट करके अपनी बॉडी को शेप में लाते हैं, ठीक उसी तरह ये आइडिया वर्कआउट आपके दिमाग को शार्प और क्रिएटिव बनाता है। शुरुआत में शायद आपको लगे कि ये सिर्फ मीनिंगलेस स्क्रिबलिंग है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके दिमाग में विचारों की एक नई दुनिया खुल रही है। ऑल्टचर बताते हैं कि अच्छे विचार अचानक से आसमान से नहीं टपकते, वे तभी आते हैं जब हम नियमित रूप से विचार करने का अभ्यास करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक म्यूजिशियन को अच्छा गाना गाने के लिए रोज रियाज करना पड़ता है। पहले आपके 10 में से शायद 9 विचार बेकार होंगे, लेकिन वो एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आइडिया मसल इतना मजबूत हो जाएगा कि ब्रिलियंट आइडियाज आपके पास नेचुरली आने लगेंगे। ये प्रक्रिया सिर्फ रचनात्मकता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, ये आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है, एक इनोवेटर बनाती है। जब आप हर दिन अपने दिमाग को स्ट्रेच करते हैं, तो आप रियल लाइफ चैलेंजेस को भी नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। वो टेढ़ी समस्या जो महीनों से अटकी हुई थी,
अचानक आपको 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस नजर आने लगेंगे। ये मैजिक नहीं है, ये बस आपके ट्रेन्ड विचार मशीन की ताकत है। तो आज से ही शुरू कीजिए। एक नोटबुक उठाइए और 10 विचार लिखिए। कल फिर 10, परसों फिर 10, और फिर देखिए कैसे आपका दिमाग एक पावरफुल आइडिया जनरेटिंग मशीन बन जाता है। अध्याय 4, नकारात्मकता को त्यागना। कल्पना कीजिए कि आप एक खूबसूरत बगीचे की देखभाल कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जो जहरीली जड़ों से पूरी मिट्टी को नष्ट कर रहे हैं। क्या आप उन्हें बढ़ने देंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह अल्टुचर इस अध्याय में एक क्रांतिकारी सच्चाई बयान करते हैं। हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग, विचार और परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारी ऊर्जा को चूस लेती हैं, हमारे सपनों को कुतर जाती हैं और हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती हैं। लेखक समझाते हैं कि विषैले रिश्ते यानी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स सिर्फ असुविधाजनक नहीं होते, वे हमारी प्रगति के लिए जहर के समान होते हैं। वो दोस्त जो हमेशा आपकी नकारात्मक बातें करता है, वो रिश्तेदार जो आपके हर सपने का मजाक उड़ाता है, वो सहकर्मी जो लगातार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ये सब आपकी ऊर्जा के वैम्पायर हैं। अल्टुचर का सीधा मंत्र है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो जैसे कि ये दुनिया की सबसे कीमती चीज हो, क्योंकि ये है। लेकिन यहाँ सबसे कठिन सबक आता है, ना कहना सीखना। हमारी संस्कृति में हमें हमेशा से सिखाया गया है कि हाँ कहना ही शिष्टाचार है, लेकिन अल्टुचर कहते हैं कि एक सशक्त ना आपकी जिंदगी बदल सकता है। जब आप उन चीजों को ना कहते हैं जो आपको नीचे खींचती हैं, तो आप अपने लिए उन अवसरों के दरवाजे खोल रहे होते हैं जो आपको ऊपर उठाएंगे। ये स्वार्थ नहीं, बल्कि सेल्फ केयर की सबसे जरूरी कला है। अल्टुचर एक शक्तिशाली बात कहते हैं, आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अगर आप सक्सेसफुल, खुश और इंस्पायर्ड होना चाहते हैं, तो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो पहले से ये सब हैं। नकारात्मक वातावरण एक धीमा जहर है जो आपको इतने आराम से मारता है कि आपको पता भी नहीं चलता। लेखक का मानना है कि केवल उन्हीं लोगों और गतिविधियों के लिए समय देना चाहिए जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें चैलेंज करते हैं और हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। याद रखिए, आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका समय सीमित है। हर हाँ जो आप किसी गलत चीज को कहते हैं, वो दरअसल सही चीज से ना कहना है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी का कचरा साफ कीजिए और देखिए कैसे आपके अंदर नई ऊर्जा, नया उत्साह और नए सपनों की जगह बनने लगती है। अध्याय 5, अपने नायकों से सीखना लेकिन उनकी नकल मत करना। जेम्स अल्टुचर इस अध्याय में एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग इतने सफल क्यों हैं? वे कौन सी गुप्त चीज जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते? अल्टुचर विभिन्न सफल व्यक्तियों की कहानियां साझा करते हैं और उनके जीवन के पन्नों से उन अनमोल सबकों को निकालते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। वे बताते हैं कि हमारे नायक, चाहे वे एंटरप्रेन्योर्स हों, आर्टिस्ट्स हों या विचारक हों, सभी ने अपने तरीके से रास्ते बनाए, गिरे, उठे और फिर से आगे बढ़े। लेकिन यहाँ अल्टुचर एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। नायकों का अध्ययन करो, लेकिन उनकी फोटोकॉपी मत बनो। हमें अपने आदर्शों के सिद्धांतों को समझना चाहिए, उनकी थिंकिंग प्रोसेस को डिकोड करना चाहिए, लेकिन अंधानुकरण की जाल में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी स्टीव जॉब्स के लिए काम कर गई, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे। हर नायक की अपनी अनूठी परिस्थितियां थीं, अपना समय था, अपनी खूबियां और कमजोरियां थीं। असली कला ये है कि उनके प्रिंसिपल्स को समझकर उन्हें अपने कॉन्टेक्स्ट में अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ढालना, अपनी खुद की कहानी लिखना, न कि किसी और की कहानी का सीक्वल बनाना। क्योंकि दुनिया को एक और बिल गेट्स नहीं चाहिए, दुनिया को पहला आप चाहिए। तो सीखिए जरूर, इंस्पायर होइए, लेकिन अपनी यूनिक यात्रा बनाइए, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। अध्याय 6, प्रयोग और असफलता। ये अध्याय आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि यहाँ असफलता को कोई दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे अच्छा गुरु बताया गया है। जेम्स अल्टुचर अपनी जिंदगी की उन तमाम असफलताओं का पर्दा उठाते हैं जिन्हें आमतौर पर लोग छुपाना पसंद करते हैं। उन्होंने बिजनेसेस डुबोई, रिलेशनशिप्स खोए और कई बार तो खुद को बिल्कुल खाली हाथ पाया। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है। हर असफलता ने उन्हें एक नया लेसन सिखाया, एक नई डायरेक्शन दी और एक मजबूत इंसान बनाया। अल्टुचर का मानना है कि प्रयोग करना और असफल होना सीखने का सबसे तेज और सबसे इफेक्टिव तरीका है। जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं और फेल होते हैं, तो आप सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि रियल लाइफ में सीखते हैं, और यही सीख आपके अंदर हमेशा के लिए बैठ जाती है। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग असफलता के डर से कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, और यही डर उन्हें मीडियोक्रिटी के दलदल में फंसा देता है।
लेकिन अगर आप डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो आप न केवल तेजी से ग्रो करते हैं, बल्कि इवेंचुअली उस सक्सेस को छू लेते हैं जो दूसरों के लिए सिर्फ एक सपना रह जाती है। असल में असफलता वो स्टेपिंग स्टोन है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है, बशर्ते आप उससे सीखें और आगे बढ़ते रहें। अध्याय 7, अपनी कहानी लिखना, क्योंकि आप ऑथर हैं, विक्टिम नहीं। जीवन एक किताब है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी कलम आपके हाथ में है। लेखक जेम्स अल्ट्यूचर इस अध्याय में एक शक्तिशाली सच्चाई उजागर करते हैं। हम अपनी कहानी के लेखक खुद हैं, दर्शक नहीं। अतीत में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो गलतियां हों, असफलताएं हों या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हों, वे केवल चैप्टर्स हैं, पूरी किताब नहीं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम उन्हीं पुराने पन्नों को बार बार पलटते रहते हैं और धीरे धीरे वे दुख भरी यादें हमारी पहचान बन जाती हैं। हम खुद को वो इंसान जिसके साथ बुरा हुआ के रूप में डिफाइन करने लगते हैं। अल्ट्यूचर कहते हैं, रुकिए, ये नैरेटिव बदला जा सकता है। आपके पास अपनी स्टोरी को रीराइट करने की अद्भुत शक्ति है। आप खुद को विक्टिम के रोल में कास्ट कर सकते हैं या फिर हीरो के रूप में। फर्क सिर्फ पर्सपेक्टिव का है। एक विक्टिम सोचता है, मेरे साथ ये क्यों हुआ, जबकि एक हीरो सोचता है, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया और मैं इससे कैसे मजबूत बन सकता हूं। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी माइंडसेट शिफ्ट है जो आपके पूरे भविष्य को रीशेप कर सकती है। सच तो यह है कि हमारी मानसिकता ही हमारी रियलिटी को आकार देती है। अगर आप मानते हैं कि आप सर्कमस्टांसेस के शिकार हैं, तो आप वैसे ही जिएंगे, हेल्पलेस और पावरलेस। लेकिन जिस क्षण आप खुद को स्टोरी टेलर मानने लगते हैं, आपके हाथ में कंट्रोल आ जाता है। आप तय करते हैं कि अगला चैप्टर कैसा होगा। क्या यह स्ट्रगल और सेल्फ पिटी से भरा होगा या ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन से? चुनाव हमेशा आपका रहा है, बस इसे पहचानने की देर है। तो आज से अपनी कलम उठाइए और एक ऐसी कहानी लिखिए जो आपको इंस्पायर करे, जो दूसरों को प्रेरित करे और जो सच में आपकी हो। एक ऐसी कहानी जिसमें आप हीरो हैं, न कि एक हेल्पलेस कैरेक्टर। अध्याय 8, चुनाव की शक्ति, हर पल एक नई शुरुआत। जेम्स अल्ट्यूचर एक बेहद सशक्त सत्य सामने रखते हैं। हमारा जीवन असल में हमारे चुनावों का योगफल है। हर सुबह जब आप उठते हैं, हर बातचीत में, हर विचार के साथ आपके पास एक चॉइस है। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो आप गुस्से में रिएक्ट कर सकते हैं या शांति से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये आपका चुनाव है। नौकरी छूट गई तो आप हार मान सकते हैं या इसे नए अवसर की तरह देख सकते हैं। फिर से आपका चुनाव। सच तो यह है कि जिंदगी हमें वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो हम चूज करते हैं। परिस्थितियों तो बस बाहरी घटनाएं हैं। आप ट्रैफिक में फंसे हैं, बारिश हो रही है, किसी ने आपको धोखा दिया, लेकिन इन सब के बीच आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। अल्ट्यूचर बताते हैं कि यही वो सुपर पावर है जो हर इंसान के पास है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचानते नहीं। दिलचस्प बात यह है कि बड़े बड़े लाइफ चेंजिंग डिसीजंस से ज्यादा छोटे छोटे डेली चॉइसेस ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सुबह जल्दी उठना या नर्स तक सोना, हेल्दी खाना या जंक फूड, किसी को माफ करना या गुस्सा पालना, ये सब छोटे फैसले धीरे धीरे कंपाउंड होकर आपके कैरेक्टर और डेस्टिनी को शेप करते हैं। ये ठीक वैसे है जैसे एक जहाज अगर अपनी दिशा में सिर्फ 1 डिग्री का बदलाव करे तो हजारों किलोमीटर बाद वो बिल्कुल अलग जगह पहुंच जाता है। अध्याय 9, सेवा और योगदान, देने में ही पाने का रहस्य। यह अध्याय एक काउंटर इंट्यूटिव लेकिन गहरा सत्य प्रस्तुत करता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो खुद के बारे में सोचना बंद करें और दूसरों की सेवा शुरू करें। अल्ट्यूचर कहते हैं कि यूनिवर्स का एक अटल नियम है, जो देते हैं वे ही असल में पाते हैं। जब आप जेन्युइनली दूसरों की जीवन में वैल्यू ऐड करने लगते हैं तो सफलता, पैसा और खुशी सब अपने आप आपकी ओर खींची चली आती हैं, बिना भागे, बिना छीने। लेकिन यहाँ एक सटल डिफरेंस समझना जरूरी है। ये मैकेनिकल गिविंग नहीं है कि आप कुछ दो और तुरंत रिटर्न की एक्सपेक्ट करो। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। जब आप किसी मीटिंग में जाएं तो ये ना सोचें कि मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, बल्कि सोचें मैं इन लोगों के लिए क्या वैल्यूएबल हो सकता हूँ। जब आप अपना बिजनेस शुरू करें तो पहले ये पूछें कि मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कितने लोगों की लाइफ को बेटर बना सकता हूँ। अल्ट्यूचर का मानना है कि सेल्फिशनेस असल में सेल्फ डिफीटिंग है। जो लोग सिर्फ लेने में लगे रहते हैं वे इवेंचुअली अकेले और एम्प्टी रह जाते हैं। लेकिन जो जेनरस होते हैं, जो अपना नॉलेज शेयर करते हैं, जो दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के हेल्प करते हैं, वे एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। लोग नेचुरली उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आती हैं। ये कर्मा नहीं, ये साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर है। अध्याय 10, वर्तमान में जीना, इस पल का जादू। अल्ट्यूचर इस आखिरी अध्याय में शायद सबसे महत्वपूर्ण लेसन देते हैं। असली जिंदगी सिर्फ अभी है, यही है, न कल न कभी, बस अभी।
हम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा बीत चुके कल के रिग्रेट्स में गवाते हैं। काश मैंने वो नौकरी ले ली होती, काश मैंने उससे बात कर ली होती, और कितना हिस्सा आने वाले कल की एंग्जाइटीज में, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर पैसे खत्म हो गए। लेकिन सच ये है कि अतीत एक क्लोज बुक है और भविष्य एक मिस्ट्री नॉवेल जो अभी लिखी भी नहीं गई। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आएगा वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर हम क्यों इन दोनों इमेजिनरी वर्ल्ड्स में जीते रहते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर जाते हैं, वो मोमेंट जो एक्चुअली रियल है, जो अभी हमारे हाथ में है। अल्टुचर माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। ये कोई बहुत स्पिरिचुअल या कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। बस अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने आसपास की आवाजों को सुनना, अपने हाथों में कॉफी के कप की वार्मथ को फील करना। प्रेजेंट में होने का मतलब है फुली अलाइव होना, हर एक्सपीरियंस को पूरी इंटेंसिटी के साथ जीना। वरना क्या होता है, आप फिजिकली तो अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन मेंटली ऑफिस के प्रेजेंटेशन में हैं। आप डिनर टेबल पर बैठे हैं, लेकिन आपका माइंड कल की मीटिंग में भटक रहा है। ये जिंदगी नहीं, ये एक तरह का स्लीप वॉकिंग है। जागिए, इस पल में आइए, क्योंकि यही वो जगह है जहां रियल मैजिक होता है। अध्याय 11, प्रतिशत के जादू से खेलना सीखें। क्या आपने कभी सोचा है कि रातों रात सफलता की कहानियां दरअसल कितनी सच होती हैं? लेखक यहां एक बेहद दिलचस्प सच्चाई सामने रखते हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। जी हां, बस 1%। सुनने में भले ही ये नगण्य लगे, लेकिन यही छोटा सा बदलाव समय के साथ आपकी जिंदगी में तूफान ला सकता है। लेखक समझाते हैं कि परफेक्शन की एंडलेस खोज में भटकने से बेहतर है कि हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर ध्यान दें। सोचिए, अगर आप रोज एक किताब का 1 पेज भी पढ़ें तो साल के अंत में आप 365 पेज ज्ञान से भर चुके होंगे। ये फॉर्मूला इतना पावरफुल है कि मैथमेटिक्स भी इसे सपोर्ट करती है। छोटे छोटे कदम जब कंसिस्टेंटली लिए जाएं तो वे कंपाउंड इफेक्ट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक में जमा पैसे पर इंटरेस्ट पड़ता है। जल्दबाजी में ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश करना न सिर्फ अनरियलिस्टिक है, बल्कि यह आपको बर्नआउट की ओर भी ले जा सकता है। धीरे धीरे मगर लगातार आगे बढ़ना, यही सस्टेनेबल सक्सेस का असली मंत्र है। याद रखिए, मैराथन जीतने वाले स्प्रिंटर्स नहीं होते। अध्याय 12, अनुशासन की मिथक को तोड़ना। अब यहां ऑल्टुचर एक कंट्रोवर्शियल लेकिन लिबरेटिंग विचार लेकर आते हैं, जो आपके डिसिप्लिन के पूरे कॉन्सेप्ट को हिला देगा। वे पारंपरिक अनुशासन की उस कठोर धारणा को चैलेंज करते हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। उनका मानना है कि टीथ ग्राइंडिंग करके खुद को किसी काम में झोंक देना एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इसके बजाय वे एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी और जेन्युइन एंथुजियाज्म का पालन करें। जब आप वो करते हैं जो आपको सच में पैशनेट बनाता है, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाती है, बिना किसी फोर्स के। यह ऐसा है जैसे एक बच्चा वीडियो गेम्स खेलता है, उसे कोई डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो एंजॉय कर रहा होता है। ऑल्टुचर सजेस्ट करते हैं कि हैप्पीनेस और इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की रियल की है। अगर आप मंडे मॉर्निंग से डरते हैं और फ्राइडे का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो शायद आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। सच्ची प्रोडक्टिविटी वहां पनपती है जहां पैशन मिलता है पर्पस से, जबरदस्ती की डिसिप्लिन से नहीं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि डिसिप्लिन्ड बनो, तो पूछिए, क्या मैं सही चीज के लिए पैशनेट हूं? अध्याय 14, शिक्षा का पुनर्निर्माण, स्कूल की 4 दीवारी से बाहर की दुनिया। यह अध्याय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की जड़ों को हिलाकर रख देता है और एक क्रांतिकारी सवाल पूछता है, क्या वाकई में एक महंगी डिग्री ही सफलता की गारंटी है? ऑल्टुचर साहसपूर्वक तर्क देते हैं कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में डिप्लोमा की वैल्यू से कहीं ज्यादा आपके रियल स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का महत्व है। वे एक ऐसी शिक्षा की वकालत करते हैं जो क्लासरूम की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है। लेखक प्रेरणादायक तरीके से बताते हैं कि कैसे इंटरनेट के युग में हर कोई अपना खुद का यूनिवर्सिटी बन सकता है। किताबें पढ़िए जैसे कि वे आपके सबसे अच्छे मेंटोर्स हों। ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए जो आपकी क्यूरियोसिटी को जगाएं, और सबसे महत्वपूर्ण, वास्तविक दुनिया में उतरकर प्रयोग कीजिए, गलतियां कीजिए और सीखिए। ऑल्टुचर का मानना है कि असली शिक्षा वहां होती है जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। ये एक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है जिसका प्रीमियम कभी खत्म नहीं होता। अध्याय 15, पैसे का सच जो किताबें नहीं सिखाती। ऑल्टुचर इस अध्याय में पैसे के बारे में एक बेहद ईमानदार और आई ओपनिंग बातचीत करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हाँ, पैसा जरूरी है, बिल्स तो पे करने ही होते हैं, लेकिन अगर आपने पैसे को अपने जीवन का अल्टीमेट गोल बना लिया तो आप एक खतरनाक जाल में फंस गए हैं। लेखक एक पावरफुल इंसाइट देते हैं,
जब हम ऑब्सेसिवली पैसे के पीछे भागते हैं तो वो हमसे दूर भागता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करते हैं तो पैसा नेचुरली एक बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास आता है। ऑल्टुचर चेतावनी देते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के बाद आने वाला खालीपन एक रियल फिनोमिनन है। कई सक्सेसफुल लोग इसे महसूस करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। इसलिए वे जोर देकर कहते हैं कि आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ, आपके जेन्युइन रिलेशनशिप्स और आपकी पर्सनल ग्रोथ, ये वो असली करेंसीज हैं जो लाइफ में सच्ची खुशी और सेटिस्फैक्शन लाती हैं। पैसा एक टूल है, डेस्टिनेशन नहीं। अध्याय 15, रिश्तों का महत्व। आपकी इनर सर्कल ही आपकी डेस्टिनी है। ये अध्याय एक गेम चेंजिंग ट्रूथ रिवील करता है जो आपकी जिंदगी को फंडामेंटली बदल सकता है। अल्टुचर जिम रोन के फेमस कोट को आधार बनाते हुए बताते हैं कि हम उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये स्टेटमेंट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसकी डेप्थ को समझना लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और कोलीग्स आपकी थिंकिंग, हैबिट्स और अल्टीमेटली आपके फ्यूचर को शेप करते हैं, चाहे आप इसे रियलाइज करें या नहीं। लेखक पैशनेट तरीके से सुझाव देते हैं कि हमें कॉन्शियसली और डिलिबरेटली अपनी ट्राइब चूज करनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने करीब लाइए जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हों, जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हों और जो आपको इंस्पायर करते हों कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने। अल्टुचर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहते हैं, अगर कोई आपको नीचे खींच रहा है, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव है या आपकी ड्रीम्स का मजाक उड़ाता है, तो उस रिलेशनशिप को रीइवैल्यूएट करने का समय आ गया है। याद रखिए, रिलेशनशिप्स आपकी सबसे बड़ी एसेट भी बन सकते हैं और सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल भी। चॉइस आपकी है। अध्याय 16, मृत्यु से मित्रता, जब अंत ही बन जाए शुरुआत। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही हम सिहर जाते हैं, इससे बचने की कोशिश करते हैं जैसे ये कोई वर्जित विषय हो। लेकिन अल्टुचर एक क्रांतिकारी सोच प्रस्तुत करते हैं। क्या होगा अगर हम मृत्यु को अपना मित्र बना लें? वे बताते हैं कि मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा उपहार हो सकता है। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास सीमित समय है, तो अचानक हर सुबह अधिक कीमती लगने लगती है। वे पल जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं, वे सपने जो हम देखते हैं, सब कुछ एक नई तीव्रता पा लेता है। मृत्यु की चेतना हमें छोटी छोटी बातों में उलझने से बचाती है। क्या मायने रखता है कि पड़ोसी ने क्या कहा या ट्रैफिक में कितना समय बर्बाद हुआ, जब हमारे पास गिनती के दिन हैं। ये अवेयरनेस हमें प्रायोरिटाइज करना सिखाती है। सच में क्या महत्वपूर्ण है और क्या सिर्फ शोर है। मृत्यु हमारा सबसे ईमानदार शिक्षक है, जो हमें सिखाता है कि कैसे इंटेंसली, पैशनेटली और सार्थक तरीके से जिया जाए। जब मृत्यु दुश्मन नहीं बल्कि एक रिमाइंडर बन जाती है, तो जीवन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचर में बदल जाता है। अध्याय 17, अपने आप से ईमानदार होना, नकाब उतारने की कला। हम सब मुखौटे पहनते हैं, किसी के सामने स्ट्रांग दिखने का मुखौटा, किसी के सामने सक्सेसफुल दिखने का, और खुद के सामने भी कभी कभी। लेकिन अल्टुचर पूछते हैं, क्या ये थकाऊ नहीं है? ये अध्याय आत्म जागरूकता और प्रामाणिकता की गहराई में उतरता है। अल्टुचर की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि हमें अपने साथ ब्रूटली ऑनेस्ट होना चाहिए। अपनी ताकत को स्वीकार करें, लेकिन अपनी कमजोरियों से भी मुंह न मोड़ें। अपने डर को एक्नॉलेज करें, अपनी असली इच्छाओं को पहचानें, भले ही वे कितनी ही अनकन्वेंशनल क्यों न लगे। जब हम प्रीटेंस की परतें उतार देते हैं, तो एक अद्भुत बात होती है। हम लाइटर महसूस करते हैं क्योंकि अब हमें कोई रोल प्ले नहीं करना। हम स्ट्रॉन्गर बनते हैं क्योंकि अब हमारी एनर्जी बचाव में नहीं बल्कि विकास में लगती है। प्रामाणिकता एक सुपर पावर है। ये न केवल शांति लाती है बल्कि वास्तविक परिवर्तन का आधार भी बनती है। जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं, तो दुनिया भी आपके साथ ईमानदार होने लगती है, और यही वो जगह है जहां से असली मैजिक शुरू होता है। अध्याय 18, अनिश्चितता को गले लगाना, केओस में छुपा सौंदर्य। हम सब कंट्रोल फ्रीक्स हैं। हम चाहते हैं कि कल क्या होगा ये हम तय करें। हम प्लान्स बनाते हैं, बैकअप प्लान्स बनाते हैं और उनके भी बैकअप प्लान्स बनाते हैं। लेकिन अल्टुचर एक सच्चाई सामने रखते हैं जो अनकंफर्टेबल लेकिन लिबरेटिंग है। जीवन फंडामेंटली अनसर्टेन है, और यही उसकी खूबसूरती है। वे समझाते हैं कि कंट्रोल पाने की हमारी डेस्परेटनेस ही तनाव और दुख का असली कारण है। जितना हम लाइफ को अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि रियलिटी हमारी स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़ती। अल्टुचर का सुझाव रैडिकल है। अनिश्चितता में कंफर्टेबल हो जाइए। जब प्लान्स काम नहीं करते तो उन्हें जाने दीजिए। जब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं तो उन्हें वेलकम कीजिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो जीवन को एडवेंचर बनाता है।
सोचिए, अगर सब प्लान्ड प्लान्ड हो तो सरप्राइज कहाँ, डिस्कवरी कहाँ, ग्रोथ कहाँ? अनिश्चितता केवल एक चैलेंज नहीं बल्कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का द्वार है। जब हम इसे एम्ब्रेस करते हैं तो जीवन एक रिजिड स्क्रिप्ट से निकलकर एक स्पॉन्टेनियस थ्रिलिंग जर्नी बन जाता है, जहां हर मोड़ पर कुछ नया हो सकता है। अध्याय 19, आत्मविश्वास का निर्माण। एक्शन ही असली गेम है। यह अध्याय एक बेहद पावरफुल सच्चाई उजागर करता है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। आत्मविश्वास किसी जादुई वॉन्ड के घुमाने से नहीं आता, बल्कि कार्रवाई करने से आता है। लेखक बड़ी स्पष्टता से समझाते हैं कि आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से पैदा होता है। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तभी मैं ये काम करूंगा, लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल उल्टा है। असलियत ये है कि पहले हमें कुछ करना होगा, भले ही हम पूरी तरह तैयार महसूस ना करें, भले ही हमारे हाथ कांप रहे हों और भले ही हमारे मन में 1000 डाउट्स हों। जब हम एक्शन लेते हैं, जब हम असफलताओं के सामने डटे रहते हैं, जब हम चुनौतियों से टकराते हैं और उनसे सीखते हैं, तभी धीरे धीरे आत्मविश्वास की नींव मजबूत होती है। ये एक ऐसा साइकिल है जहां हर छोटी सी कार्रवाई आपके अंदर थोड़ा और विश्वास भरती जाती है। आत्मविश्वास प्रतीक्षा करने से नहीं आता, ये आगे बढ़ने से, गिरने से, फिर उठने से आता है। अध्याय 20, खुद को फिर से बनाने की यात्रा। हर दिन एक नई शुरुआत। अंतिम और सबसे इंस्पायरिंग अध्याय में ऑल्टचर पूरी किताब के सार को एक सुंदर थ्रेड में पिरोते हैं। वे बड़ी गहराई से दोहराते हैं कि स्वयं को पुनर्निर्मित करना कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर आप कह सकें बस हो गया। ये एक सतत, नेवर एंडिंग यात्रा है। ये समझना बेहद लिबरेटिंग है कि हर सुबह हमें एक फ्रेश कैनवस मिलता है, एक नया अवसर नए सिरे से शुरुआत करने का। कल की गलतियां, कल की असफलताएं सब पीछे छूट जाती हैं। लेखक पाठकों को पैशनेट तरीके से प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने जीवन की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में लें, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलें और छोटे छोटे लेकिन कंसिस्टेंट कदम उठाएं। ये जर्नी परफेक्शन की नहीं, प्रोग्रेस की है। परिवर्तन ना सिर्फ संभव है बल्कि हमेशा आज से, इसी पल से शुरू होता है, कल से नहीं, जब सही समय आएगा तब से नहीं, बल्कि अभी से। यही इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। ये किताब एक सीधा सा लेकिन झकझोर देने वाला सवाल पूछती है, क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं जो आप 10 साल पहले थे? री इन्वेंट योरसेल्फ का केंद्रीय संदेश यही है कि बदलाव कोई ऑप्शन नहीं बल्कि आज के दौर में एक नेसेसिटी है। जेम्स ऑल्टचर मानते हैं कि जिस दुनिया में टेक्नोलॉजी, करियर्स और रिलेशनशिप्स इतने तेजी से बदल रहे हों, वहां हर 10 साल में खुद को फिर से गढ़ना जरूरी है। अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे, और ये बात लेखक बिना किसी शुगर कोटिंग के साफ शब्दों में कहते हैं। किताब का एक बेहद मजबूत पिलर है डेली प्रैक्टिस। ऑल्टचर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होने वाले 4 आधार बताते हैं: फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ। उनका कहना है कि बाहरी सक्सेस, पैसा या पहचान तभी टिकती है जब अंदर से इंसान स्वस्थ और संतुलित हो। अगर दिमाग थका हुआ है, शरीर कमजोर है और भावनाएं उलझी हुई हैं, तो कोई भी अचीवमेंट खोखली साबित होती है। एक और पावरफुल विचार है फेलियर और एक्सपेरिमेंटेशन। ऑल्टचर असफलता को शर्म की चीज नहीं बल्कि लर्निंग टूल मानते हैं। वे अपने पर्सनल फेलियर्स को खुले दिल से साझा करते हैं और दिखाते हैं कि गिरना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गिरकर वहीं पड़े रहना। हर बार उठकर दोबारा कोशिश करना, नए रास्ते एक्सप्लोर करना, यही असली करेज है। किताब ये माइंडसेट सिखाती है कि लाइफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज है। लेखक पारंपरिक करियर पाथ्स, एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि सेफ रास्ता अक्सर सबसे रिस्की होता है क्योंकि वो हमें ग्रोथ से रोक देता है। ऑल्टचर पाठकों को एनकरेज करते हैं कि वे अपनी क्यूरियोसिटी, अपने आइडियाज और अपनी वैल्यूज के आधार पर अपना खुद का रास्ता बनाएं, चाहे वो रास्ता भीड़ से अलग ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ किताब आइडियाज की पावर, सर्विस का महत्व, प्रेजेंट मोमेंट में जीना और ऑथेंटिसिटी पर भी गहरा जोर देती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, अपने सच्चे स्वरूप में जीते हैं और आज पर ध्यान देते हैं, तभी असली फ्रीडम मिलती है। ये सारे विचार मिलकर एक ऐसा होलिस्टिक फिलॉसफी बनाते हैं जो सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल और इंडिपेंडेंट लाइफ की ओर ले जाता है। संक्षेप में, री इन्वेंट योरसेल्फ सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये किताब आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचती है और याद दिलाती है कि खुद को दोबारा बनाना डर की बात नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।